गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं कवि कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नाड़ रेवाड़ी। आज हम अध्ययन करेंगे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे चावल। ठीक है, तो चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। यह एक देसी या देशज फसल है जो पूरे देश में उगाई जाती है। चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है जो जून से अगस्त के बीच बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में पककर तैयार हो जाती है। चावल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? चावल एक उष्णार्द्र कटिबंधीय ट्रॉपिकल ह्यूमिड फसल है। इसकी 3000 से अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। इसकी खेती समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक हिमालय की घाटियों और वेदिकायुक्त ढालों पर तथा उत्तरी मैदान के आर्द्र पूर्वी भागों, तटवर्ती मैदानों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क किंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। बंगाल में इसकी मुख्य जो किस्में हैं वो ओस, अमन और बोरो हैं। हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में चावल दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं चावल के बारे में। राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो 95% चावल है वो खाद्यान्न के रूप में मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है। राइस हैज़ न्यूमेरियस मेन एंड साइड डिजीज एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज लाइक हंडिया इन इंडिया। Many cultures have evidence of early rice cultivation including China, India and regions of the Southeast Asia। बहुत से देशों में इसके प्रमाण मिले हैं। Earliest archaeological evidence come from Central and Eastern China and dates back to 7000 से 5000 BC। तो चावल के लिए उपज की दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? तो चावल में उपज के लिए उपयुक्त तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर चावल अंकुरित नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बोते समय लगभग 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 27 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसको प्रचुर मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। लंबा मेघाच्छादित मौसम तथा तेज हवाएं चावल के लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार फिर वर्षा, जैसा आप सभी को पता है जो धान की खेती है वो पानी के माध्यम से ही की जा सकती है। तो चावल को बोते समय खेत में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए और यह जल खेतों में 75 दिन तक भरा रहना चाहिए। ठीक है, चावल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आदर्श होती है, या हम कह सकते हैं कि मिनिमम 115 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से चावल उगाया जाता है। बुआई के समय वर्षा अधिक होनी चाहिए। जो फसल पकने का समय आता है तो वर्षा की जरूरत कम होती जाती है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की समरेखा चावल की खेती करने वाले क्षेत्रों की प्राकृतिक सीमा तय करती है। अगर 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है तो वहाँ पर सिंचाई के माध्यम से चावल की कृषि की जा सकती है। इसके बाद सॉइल, जो मिट्टी है वो चावल के लिए उपजाऊ, चिकनी, जलोढ़ अथवा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें अधिक समय तक नमी धारण करने की शक्ति होती है। लगभग 2 फुट गहराई के बाद मिट्टी का एप्रोच होना अनिवार्य है ताकि जो जल है वो रिसकर नीचे न जाया जा सके। चावल की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है तब फसल को हरी खाद अथवा रासायनिक खाद देना जरूरी है। सरफेस, चावल की खेती के लिए जैसा आपको पता है पानी का खड़ा रहना जरूरी, तो सरफेस प्लेन होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार चावल को खुरपे की खेती कहा जाता है क्योंकि चावल
की खेती में मशीनों से काम बहुत ही कम होता है। भूमि की जुताई, बुआई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाना तथा उसे कूटने आदि का सारा काम हाथों से किया जाता है, इसलिए इसे खुरपे की कृषि कहा जाता है। यही कारण है कि चावल हमेशा जो डेंस पॉपुलेशन है या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। फर्टिलाइजर्स, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, हरी खाद की आवश्यकता होती है। राइस रिक्वायर्स 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इन तीनों की चावल को काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। मोस्ट राइस लैंड्स हैव ए मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ सच न्यूट्रिएंट्स, बट इफ दे आर deficient, organic manure or artificial fertilizers have to be used। लेबर के बारे में जैसे हम पहले बता चुके हैं, इसको पिछोड़ना, मैन्यूरिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, इन सब में लेबर की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जो चावल है उसको किन किन विधियों से उगाया जा सकता है। मुख्य रूप से इसकी 3 विधियां हैं। एक है ट्रांसप्लांटेशन मेथड। इस विधि के द्वारा चावल को पहले नर्सरी में बोकर पौध तैयार करके उसको 40 दिन बाद जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती हैं तो उसको वहाँ से उखाड़ करके और पानी से भरे हुए खेतों में रोप दिया जाता है। जो मोस्ट ऑफ दी खेती है अपने हरियाणा पंजाब में वो इसी पद्धति से होती है, प्रतिरोपण विधि से। इसके बाद शुष्क प्रदेशों में हल चलाकर भी चावल की खेती की जाती है। और तीसरी विधि है छिड़काव, हाथ से छिड़क देना। ठीक है, बिखेर दिया जाता है और उसके ऊपर से पहले हाथ से जैसे खाद बगाते हैं वैसे बगा दिया जाता है, उसके बाद ऊपर से हल चला दिया जाता है। इसमें कीटनाशक दवाइयाँ भी मिला दी जाती हैं। यह विधि शुष्क क्षेत्रों में उच्च भूमियों की कम उपजाऊ मिट्टी वाले उन प्रदेशों में अपनाई जाती है जहाँ श्रम की कम उपलब्ध होती है, ताकि प्रतिरोपण करने के लिए ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें एक इंसान भी कर सकता है। जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में जो सबसे ज़्यादा चावल पैदा होता है वो सबसे ज़्यादा है वो मानसूनी एशिया क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। थाईलैंड को राइस बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया और मानसून एशिया इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। इसमें आप मैप की सहायता से भी देख सकते हैं किस देश का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है। जैसे सबसे ज़्यादा है चाइना का, उसके बाद इंडिया का है, डाटा 2018 का है, इसके बाद इंडोनेशिया, थर्ड, फोर्थ बांग्लादेश, वियतनाम। तो लगभग सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का दबदबा है। इसके बाद हम आते हैं मुख्य रूप से इंडिया के संदर्भ में। भारत में चावल का वितरण। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इट्स एवरेज एनुअल प्रोडक्शन इज 95 मिलियन मीट्रिक टन, विच इज अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। जो विश्व का चावल उत्पादन है उसका 20% अकेले भारत में पैदा होता है। राइस इज द staple food and cultivated in most of the states of India. Among the regions, Ganga Brahmaputra Valley contributes the largest amount rice, followed by the coastal regions. तो गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो फ्लडेड एरिया है या हम कह सकते हैं जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो अन्य राज्य हैं उसमें हम देख सकते हैं जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उसमें वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा है। उसमें अन्य जो राज्य हैं उनमें बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, पंजाब और हरियाणा। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, इम्प्रूव्ड सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मल्टीपल क्रॉपिंग, द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज इंक्रीजिंग, बट इट्स एवरेज यील्ड इज स्टिल लो इन कंपेरिजन टू अदर इम्पोर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज। जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो अन्य देशों के मुकाबले अब भी भारत में कम है।
जो भारत में चावल का उत्पादन है 1950-51 में जो 308 लाख हेक्टेयर पर बोया गया था, जिसमें उत्पादन हुआ था 206 लाख टन। प्रति हेक्टेयर उपज थी 688 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जबकि 2014-15 में भारत में 439 लाख हेक्टेयर भूमि पर चावल का उत्पादन किया गया और 1065 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ और प्रति हेक्टेयर उपज है वो लगभग 4 गुना बढ़कर 2424 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। ये डाटा लिया गया है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से। इसके बाद हम आते हैं वितरण पर। जैसे आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, 15 मिलियन टन से ज़्यादा होता है। उसके बाद 10 से 15 मिलियन टन वाले जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब का नाम आता है। उसके बाद 5 से 10 मिलियन टन वाले जो राज्य हैं उसमें बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। और जो बिलो 5 मिलियन टन से कम है वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम। और जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बसते हैं उनमें लगभग ना के बराबर चावल की खेती की जाती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में चावल पैदा किया जाता है। ये आप इसमें अपने मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र देख सकते हैं। पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इसमें प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र और गौण उत्पादक चावल क्षेत्र दर्शाए गए हैं। तो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र में ईस्टर्न यूपी, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु के भाग हैं। जबकि जो गौण उत्पादक हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पश्चिमी घाट के क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद हम आते हैं भारत में चावल का वितरण। 2014-15 के डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल सबसे पहले टॉप पर है। इसमें उत्पादन हुआ था 150.02 लाख टन और भारत के कुल उत्पादन का लगभग 14.10% चावल पैदा होता है। सन 2014-15 में पश्चिम बंगाल में चावल 150 लाख टन चावल उगाया गया। यहाँ बाढ़ द्वारा प्रतिवर्ष निक्षेपित उपजाऊ मिट्टी के कारण खाद देने की कम जरूरत पड़ती है। हर साल जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का छितराव हो जाता है, जिससे यहाँ पर खाद की कम आवश्यकता पड़ी। इसी कारण इस राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि भूमि के 70% से अधिक भाग पर चावल उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल में वर्ष में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिन्हें मौसम के अनुसार ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। ओस मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। अमन जो फसल है उसको जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। यहाँ का लगभग 85% चावल अमन द्वारा ही होता है। इसी प्रकार फिर समर में भी बोरो नामक फसल उगाई जाती है, जो कि है कम उपजाऊ है, दलदली भूमि पर नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के चावल उत्पादक वो हैं कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, मिदनापुर, दीजानपुर, बर्दवान, दार्जिलिंग इसके प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। यह भारत का लगभग 13.53% चावल पैदा करता है। सन 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार इस राज्य की लगभग 1/3 कृषि भूमि पर चावल की खेती की जाती है और जो उत्पादन है वो 144 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। विगत कुछ वर्षों में जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं। उर्वरक और अच्छे बीजों के कारण, किसानों के रुझान के कारण उत्तर प्रदेश में चावल की कृषि में अच्छी वृद्धि हुई है। यहाँ तराई व पर्वतीय भागों में चावल की 2-2 फसलें ली जाती हैं। गोरखपुर यहाँ का मुख्य चावल उत्पादक जिला है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का तीसरा नंबर है। यहाँ पर 115 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। इस राज्य में नदियों के डेल्टाओं तथा तटीय मैदान में चावल की भरपूर खेती की जाती है। कर्नूल, कुदप्पा, विशाखापत्तनम, गोदावरी, कृष्णा, नेल्लौर, श्रीकाकुलम तथा गंतूर इस राज्य के प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। इसके बाद पंजाब।
वैसे तो पंजाब में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से क्रॉपिंग पैटर्न में सकारात्मक बदलाव के कारण अब यह राज्य चावल के उत्पादन में भी देश का चौथा महत्वपूर्ण राज्य बन गया है। 2014-15 में पंजाब में 113.7 लाख टन चावल पैदा किया गया, जो देश के कुल चावल उत्पादन का 10.67% था। इसके प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं जालंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर, रोपड़, अमृतसर, कपूरथला व लुधियाना। इसके अलावा जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण ज़िले हैं उसमें बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु और हरियाणा, इनमें भी चावल की खेती की जाती है। जैसे आपको पता है बिहार में जलोढ़ मिट्टी व प्रचुर वर्षा वाला राज्य है, इसलिए यहाँ पर चावल की अच्छी खेती की जाती है। जो बिहार का लगभग 40% क्षेत्र वो चावल की खेती के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गौण राज्य जैसे हम बताते हैं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इनमें भी चावल की खेती की जाती है। ट्रेड, चावल से आम आदमी का गुजारा सस्ते में हो जाता है, अतः जिन सघन जनसंख्या वाले राज्यों में यह अधिक उगाया जाता है वहाँ अधिक खाया भी जाता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है। तो परिणाम स्वरूप भारत का केवल 30% चावल का भाग ही बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। से 70% जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं उसका खपत वहीं पर हो जाती है। जो पंजाब और हरियाणा का बासमती चावल है वो मुख्य रूप से विदेशों में निर्यात किया जाता है। 2013-14 में भारत ने 109 लाख टन चावल का निर्यात किया, जिसकी कीमत 47,87 करोड़ रुपए थी। अंत में हम कह सकते हैं कि जो भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा मुख्य रूप से बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्यों से आता है। ये 4 जिले भारत के 50% चावल का उत्पादन करते हैं। और जो विश्व में अगर हम ट्रेंड देखें तो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है, और 90% प्राइस जो विश्व का है जो एक्सपोर्ट किया जाता है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चावल होता है। और एक और ख़ास बात ये भी है कि जो लगभग सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उन्हीं भागों में चावल की खेती की जाती है। धन्यवाद। इसी के साथ आपका ये चावल का वितरण भारत के संदर्भ में समाप्त हुआ। आगे हम करेंगे गेहूं और कपास और चाय का, और आपके इस यूनिट में बचता है, इसके बाद 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।